आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने के लिए हमें यानी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हमें एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जनरेट कर सकेंगे। तो वो हमारे पास याद करने के लिए एक लाइन है, हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास 5 एंगल हमें निकालने हैं। पाँचों एंगल को निकालने के लिए हमें 5 वैल्यू याद रखनी है। तो वो 5 एंगल कौन से हैं हमारे पास? जैसे थीटा हमारे पास होगा, साइन थीटा होगा, कॉस होगा, उसके बाद हमारे पास टेन होगा। यानी थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, यानी थीटा 0, 30, 45, 60, 90 पे हमारे पास क्या वैल्यू। तो उसके लिए हमें याद करने के लिए हमारे पास एक पंच लाइन है। हमारे पास पंच लाइन ना समझिए, मतलब ये नहीं कि एक कोड समझ लीजिए। उसको हमें मेमोराइज़ करने के लिए हमें याद रखना है कि हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा की निकालने के लिए वो हमें याद रखना होगा। अब वो वैल्यू हमारे पास क्या है, उसको याद करेंगे तभी जाके हमारे पास क्या होगा कि हम इन डिफरेंट वैल्यूज़ को साइन, कॉस, टेन की वैल्यू को निकाल सकेंगे। वो हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, √3 है और 1 है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें क्या करना है कि इनमें से देखना जो मिडल में होगा उसको डिवाइड करेंगे हम √2 से, और हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर है और राइट साइड में उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और इनिशियल और लास्ट नंबर को हम किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब जो एग्जैक्ट यही जो वैल्यू बनेगी, यही हमारे पास साइन थीटा की 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे ये वैल्यू होगी। सो हमारे पास साइन थीटा की जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएंगी, यानी साइन 45 पे हमारे पास 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री पे हमारे पास √3/2 होगा, साइन 90 पे हमारे पास 1 वैल्यू होगी। सिमिलरली इसी तरह साइन 30 डिग्री पे हमारे पास 1/2 और साइन 0 डिग्री पे हमारे पास 0 वैल्यू होगी। जब ये हमारे पास निकल के आएगी तो हमारे पास कॉस थीटा को निकालने के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमने साइन की जो वैल्यू निकली है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यानी जो 90 थी वो 0 हो जाएगी, और जो 60 की वैल्यू थी वो हमारे पास 30 की हो जाएगी, जो 45 की वो 45 इट से बढ़ेगी, जो 30 की होगी वो 60 की हो जाएगी, और जो 0 की होगी वो 90 की हो जाएगी। तो हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, इनकी वैल्यू हम काफ़ी इजीली से निकाल सकेंगे। अब जैसे हमारे पास क्या है, कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, कॉस 0 डिग्री इक्वलेंट टू 1 के बराबर। और कॉस 30 डिग्री जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, √3/2। और cos 45 पे 1/√2, और cos 60 पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2। और cos 0 पे हमारे पास, cos 90 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी, जो हमने ये लिखी है। अब ये चीज़ तो होगी हमारे पास। अब हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास टेन थीटा। अब टेन थीटा को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो हमारे पास साइन थीटा अपान कास थीटा के बराबर होता है। अब हमारे पास थीटा की हम डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, मतलब थीटा की 30 भी डालेंगे, 0 भी डालेंगे, 45 भी डालेंगे, 60 भी डालेंगे और 90 भी डालेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी। अब क्या है, हमारे पास टेन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है।
अब हमने साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू निकाली है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है, 0 के बराबर है, और cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। अब इसी तरीके से tan हमारे पास 30 डिग्री किसके बराबर होगा, tan जो 30 डिग्री होगा वो सिमिलर इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास tan 30 डिग्री इक्वलन टू साइन 30 डिग्री डिवाइड में cos 30 डिग्री। अब हमने साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री वैल्यू निकाली हुई है। साइन 30 डिग्री वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 और cos की वैल्यू आएगी हमारे पास √3/2। ये वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और ये चीज़ हम आपको ऊपर टेबल में भी बताएंगे कि 30 की क्या वैल्यू निकल के आई है, 1/2 √3/2। ठीक, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1/√3, जो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी यहाँ से हम बता सकते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/√3। अब आगे हमारे पास थीटा 45 पे tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, वो आएगा हमारे पास tan 45 डिग्री अपॉन क्या आएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमें मालूम है कि साइन 45 अपॉन क्या होगा, cos 45। अब साइन 45 की डिग्री की वैल्यू हमारे पास पता है 1/√2 है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, 1 वैल्यू आएगी। अब ये चीज़ हम टेबल में भी देखेंगे कि साइन 45 की क्या निकल के आई है। तो साइन 45 की मैंने जैसे बताया 1/√2 और cos की भी 1/√2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारे पास tan 45 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब आगे हमारे पास आता है tan 60। tan 60 डिग्री पे हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो वो होगा साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होती है √3/2। ये जो हमने वैल्यू निकाली है उससे भी कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या है, √3/2 और 1/2। √3/2 आ गई किसकी, साइन की, और 1/2 आ गई cos की, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी tan 60 की वैल्यू √3। अब फाइनली जो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू हमने निकालनी है, tan 90 डिग्री की वैल्यू। tan 90 डिग्री इक्वलन टू किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री डिवाइड में cos 90 डिग्री। वो साइन 90 हमें मालूम है किसके बराबर है, 1 के बराबर, और cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर है। सो हमारे पास ये जो है ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ना कि रट्टा लगाने से हम इस तरीके से सिंपली किस तरीके से याद कर सकते हैं। कभी भी हमें कोई वैल्यू पूछी जाए तो हम बहुत ईज़िली से इसको
निकाल सकते हैं साइन, कॉस और टेन की डिफरेंट वैल्यू।